बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 15 इनहेरिटेंस। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम ये पढ़ चुके हैं एवोल्यूशन क्या चीज़ है, उसको हमने डिस्कस किया। आज हम एवोल्यूशन की यानी जो नेचुरल सिलेक्शन है उसकी दो एग्जांपल यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। उससे ये आपको माइंड जो है क्लियर हो जाएगा कि जो एवोल्यूशन है वो किस तरह हुई, यानी नेचर कैसे किसी चीज़ को फेवर करती है और कैसे किसी चीज़ के ख़त्म करती है। यानी नेचर की वजह से कोई चीज़ जो नेचर के अंदर जैसे जैसे चेंजिंग आती है तो कोई पॉपुलेशन वो ग्रो करेगी, और अगर नेचर उसको फेवर कर रही है तो वो आगे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगी, और अगर फेवर नहीं कर रही नेचर तो वो ग्रोथ नहीं करेगी। अब आपको इसमें ना दो एग्जांपल बताई जाएंगी। ऑलमोस्ट एवरी पॉपुलेशन कंटेन अ सेवरल वेरिएशन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, एक तो आपने ये देखना है कि जो एवरी जो पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशन आती रहती हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स के अंदर उसके जो खुसूसियात है उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है। इन अदर वर्ड देयर आर मॉर्फोलॉजिकल बेसिकली शेप के अंदर जो चेंजिंग आएंगी, ठीक है, ये कह सकते हैं, या फिजियोलॉजिकल जो है ना जो उसके फंक्शन के अंदर चेंजिंग आ रही है। हर पॉपुलेशन के अंदर वो कह रहा है कि ये कोई ना कोई चेंजिंग आती रहती है। और चेंजेस किस वजह से आती हैं? जब नेचर के अंदर कोई इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होगी। ठीक है, मैंने कल के लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको ऐसी एग्जांपल दी थी कि जो फिंचेस हैं, ठीक है, जो 20 किस्म की जो छोटे छोटे परिंदे थे जो डार्विन ने जब सफर किया, तो वो जो फिंचेस जितनी थी उनकी जो बीक्स थी वो चेंज थी एक दूसरे से। 20 उसने अगर फिंचेस देखी, हर एक की चोंच एक दूसरे से चेंज थी। क्यों चेंज थी? कि जैसी इन्वायरमेंट उसको मिलती थी। अगर फॉर एग्जांपल ऐसी जो फिंचेस या ऐसी जो मैं चलो चिड़िया हम अपनी जुबान में जैसे चिड़िया की बात कर लेते हैं, ऐसी चिड़िया जो कि ऐसी जगह पे रह रही थी जहाँ पे उसको बहुत से आप कह लें कि जो किसी होल के अंदर से कोई इंसेक्ट चुन के निकालना था, उसकी बीक क्या थी? लंबी थी। जो बिल्कुल छोटे छोटे जिस तरह नट्स टाइप जो खाते थे, ठीक है, उनकी जो बीक जिस तरह तोता होता है ना उसकी तरह थी। ठीक है, हर एक की बीक की शेप एक दूसरे से चेंज थी। क्यों चेंज थी? क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट चेंज थी। इन्वायरमेंट की चेंजिंग की वजह से उसकी मॉर्फोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल जो है वेरिएशन आती हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द बेटर जेनेटिक वेरिएशन बिकम मोर कॉमन इन द सक्सेसिव जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? यानी नेचर के अंदर अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंजिंग आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो ज्यादा उस इन्वायरमेंट के अंदर आप ये समझ लें कि अपने आप को फिट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर भी चेंजिंग लाता है, और विद द कोर्स ऑफ जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता उसके जीन्स के अंदर भी क्या होना शुरू हो जाती हैं? वो चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे जीन्स की चेंजिंग की तो एग्जांपल नहीं देगा आपको, एक देगा कि एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मैं पहले आपको ये सारा समझाता हूँ नीचे से। ठीक है, ये पहले ना एक आपको ना ये आपको गुलेरी टाइप नजर आ रही है, लेकिन ये यहाँ पे ये क्या चीज है? ये है एक चूहा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? माउस या माइस। ठीक है, ये तीन किस्म के माइस हैं। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन की ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि ये आपको ना एक माउस नजर आ रहा है। ठीक है, चूहा शेप मैंने आपको बताया ये गुलेरी की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? द कैट्स प्रे अपॉन दीज वेरिएशन। कैसे? नंबर वन, आपको ना यहाँ पे ये तीन किस्म के ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं। एक लाइट कलर का माउस नजर आ रहा है, एक मीडियम कलर का नजर आ रहा है, और एक ब्लैक कलर का नजर आ रहा है। अब वो कह रहा है जो बिल्ली है ना, जिस तरह आपका मूड होता है कि लाइट लाइट खाना खाएं, ठीक है, आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि मसाला जात जो है ना उससे परहेज करें। ठीक है, तो बिल्ली को भी ये शौक है कि वो क्या करती थी? लाइट जो माउस है इनको खाना पसंद करती थी। तो आप देखें जो लाइट कलर के जो माउस है ना, जिनका व्हाइट कलर या लाइट कलर है, वो क्या हो रहे हैं? वो आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। उनके जीन्स की क्या होती जा रही है? कमी। फिर उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने कहा अभी लाइट तो खत्म हो गया, तो बिल्ली ने क्या करना शुरू कर दिया? मीडियम को खाना शुरू कर दिया, मीडियम कलर के। तो मीडियम के अंदर भी अगर आप देख रहे हैं तो अभी क्या हो गया? आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होना शुरू किया। ये मीडियम देखें, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मीडियम भी क्या हो गए? खत्म हो गए। अब पीछे बच के काले चूहे। ठीक है, और काले चूहों को बिल्ली देख के वो उस बेचारे को खुद जो है उसका दिल खराब हो जाता है। और अभी जो है जितने भी नेचर के अंदर जो है काले चूहे ही, यानी जो ब्लैक कलर के माउस ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जांपल दे रहा है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की, यानी नेचर ने फेवर किसे किया? इन ब्लैक को। और फेवर किसे नहीं किया? ये जो व्हाइट और लाइट मीडियम कलर के हैं। ठीक है, क्योंकि व्हाइट और जो मीडियम कलर के थे
ये जो नेचर के अंदर जो बिल्लियां थी या फिर वो जो कैट्स थी वो इनको क्या करती थी, खाती थी, और खाते खाते वो क्या होती गई, आहिस्ता आहिस्ता उनके जीन्स में कमी आती गई। जीन्स में जब कमी आई तो उनकी जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता विद द कोर्स ऑफ जनरेशन वो क्या हो गया, खत्म। अभी हम इसको रीड करते हैं, और रीड करने के बाद जो है ना आपने ये समझना है, ठीक है, जो भी चीज रह जाएगी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था नेचुरल सिलेक्शन में, द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज द एवोल्यूशनरी fitness of organism. Fitness mean the organism ability to survive and reproduce. अब फिटनेस क्या है, अब देखें जो व्हाइट कलर का जो था या मीडियम कलर का था वो बेचारा फिटनेस हो ही नहीं सका, क्योंकि वो अपने लाइट कलर की वजह से वो कैट्स की खुराक बन गया। और जो ब्लैक वाले थे वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए, फिट होते गए एनवायरनमेंट के अंदर, और उनके जीन्स ज्यादा आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास होते गए, और वो ही अभी ऑर्गेनिज्म जो ब्लैक वाले हैं वो ही सर्वाइव कर रहे हैं नेचर के अंदर। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन सर्वाइव, एंड दीज ऑफस्प्रिंग वेरी वेरी इन फिटनेस, यानी चेंज है फिटनेस के अंदर। अब वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं जो कि आप ये समझ लें शिकार से बच रहे हैं, ठीक है, और आगे वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हीं के आगे जीन्स फिर ट्रांसमिट हो गए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, और वही ऑर्गेनिज्म जो है जनरेशन के अंदर पाए जाएंगे। दीज कंडीशन प्रोड्यूस स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन। अब देख लें ये स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत से ऑर्गेनिज्म। अभी नेचर के अंदर कितने किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, 3 किस्म के मतलब माउस पाए जा रहे थे, लेकिन उनमें से फिटस या फिर जो नेचर किसको फेवर कर रही थी, ब्लैक कलर को। बाकी जो थे वो क्या हो गए बेचारे, वो अपनी सर्वाइवल करने में, यानी वो अपनी रिप्रोडक्शन से पहले पहले ही किसी का शिकार बन जाते थे, किसी बिल्ली का खुराक बन जाते थे, तो इसलिए वो आगे उनकी जनरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। द ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल वेरिएशन, जो फेवरेबल वेरिएशन आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड पास टू द जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन। इसकी एग्जांपल की फिर हम ये पढ़ लेते हैं। ऑन द अदर हैंड द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अनफेवरेबल, वो अनफेवरेबल जो है, ठीक है, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो वी कैन से द फेवरेबल वेरिएशन आर सेलेक्टेड फॉर देयर ट्रांसमिशन। अब ये ब्लैक वाले फेवरेबल कैसे हैं, क्योंकि कैट्स का दिल ही नहीं करता था कि ये इनको खाए। मैं आपको वैसे आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, और वो किस चीज को खाना पसंद कर रही थी, व्हाइट कलर को। तो इसमें आपने देखना है कि while the unfavorable जो वेरिएशन है आर selected against and their transmission to next generation in the example mentioned, ठीक है, ये आपको एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है, we can see a mouse population with variation in skin color। माउथ की जो सॉरी माउथ कह रहा हूँ, माउस की जो पॉपुलेशन थी उनके स्किन कलर में वेरिएशन आ रही थी। कैट्स क्या कर रही है, अपॉन लाइट एंड मीडियम कलर माउस को क्या कर रही है, खा रही है, ठीक है, उनका शिकार कर रही है। इन फर्स्ट जनरेशन जो लाइट कलर माउस है वो क्या होते जा रहे हैं, कैट के जरिए वो मतलब उनकी खुराक बन रही है बिल्ली की, ठीक है। उसके बाद वो बता रहा है ओनली मीडियम एंड डार्क कलर, यानी फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो उसने क्या किया, लाइट कलर को खाना शुरू कर दिया, फिर मीडियम और डार्क बच के। इन नेक्स्ट जनरेशन द पॉपुलेशन अगेंस्ट, उसमें लाइट और मीडियम और डार्क कलर के माउस आएंगे। फिर कैट ने क्या किया, लाइट को फिर दोबारा और मीडियम को खाना शुरू कर दिया। नो ओनली डार्क कलर माउस make new generation, if this happen in many generation we will see the dark color mouse favorable variation, ठीक है, mouse in the population। अब ये डार्क वाले हैं ये फेवरेबल है, ठीक है, इस जनरेशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि ये पहले बचते आ रहे हैं, ठीक है। और जो लाइट वाले थे वो क्यों खत्म हो गए, क्योंकि वो शुरू से उसका शिकार होता जा रहा था, और उस शिकार की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जा रहे थे, खत्म होते गए। तो नेचर ने किसको फेवर किया, ब्लैक कलर को। तो डिफरेंट पॉपुलेशन फेस द डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड दे हैव टू अडॉप्ट डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। अब हर एनवायरनमेंट के अंदर आपको जिस तरह यहाँ पे अगर हम बात करें जो सर्द इलाकों में रहते हैं उनके अंदर डिफरेंट अडाप्टेशन है, कैसे वो जानवर जो सर्दी इलाके में रहेंगे। अगर आप ना ये ऐसे जानवर, मैंने आपको कल भी बल्कि जो पिछले लेक्चर के अंदर भी एग्जांपल दी थी, जिस तरह बकरियों की अगर आप टाइप्स देख लेते हैं, जो पहाड़ी बकरे होंगे उनके ऊपर जो है ना बड़े बड़े बाल होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि उनके जिस्म को हरारत चाहिए, ठीक है, तो वो बाल आप समझ लें लाइक अ ब्लैंकेट वो के तौर पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास दूसरे इलाकों के होंगे, ठीक है, अच्छा एक ना डेरा दीन पनाह है, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो आप शायद अगर उसको देखें तो वो बकरियां जो होती हैं ना उनके ऊपर बड़ी बड़ी फर होती है, लेकिन वो गर्म गर्म इलाकों में रहते हैं,
ठीक है। यानी उनका जो है ना आप ये समझ लें कि जो हीट को वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। हीट के अंदर भी, स्ट्रॉन्ग हीट के अंदर भी, या फिर समर के अंदर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी जितने भी देसी इलाकों के या गर्म इलाकों के जो जानवर पाए जाते हैं, उनके ऊपर बारीक छोटे बाल होंगे, स्किन उनकी क्या होगी, बारीक होगी। और जितने जो पहाड़ी इलाकों पे होंगे उनकी क्या होगी, बड़ी स्किन होगी। ये इनके अंदर अडाप्टेशन है। इसी तरह मैंने कल आपको पोलर बियर की एग्जांपल दी थी। पोलर बियर के अंदर भी यही होता है कि उसके ऊपर बड़ी बड़ी फर होगी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कुदरती तौर पर भी। अच्छा, एक और चीज जो है ना, फिर आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगा, ठीक है। और पहले ये हम पढ़ लेते हैं और फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑल द अलील दैट गिव मोर फिटनेस of characteristic favorable variation that other allele become more common within the population, ठीक है। यहाँ पे क्या है, the allele that give more fitness of characteristic फेवरेबल वेरिएशन है, वही अलील आगे नेक्स्ट पॉपुलेशन में जाएंगे जो फेवरेबल हैं, जो सरवाइव कर चुके हैं। अब जो वाइट कलर के माउस के और जो लाइट कलर के थे, वो जीन जो है वो क्या हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता सर्वाइव नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको जो नेचर फेवर नहीं कर रही थी, वो बहुत ज्यादा प्रे मतलब शिकार हो रहे थे। सो द इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशन बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन व्हाइल द इंडिविजुअल विद हार्मफुल और अनफेवरेबल वेरिएशन बिकम रेयर, ठीक है। यानी जिनको हार्म हो रहा है, जिनको नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो उनके जीन भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे थे, ठीक है। अब आपको एक और एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन की मैं एक और एग्जांपल दूंगा, और उसके बाद जो है ना फिर ये टॉपिक हमारा इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। ये आपको ना देखें, ये है जो मॉथ्स होते हैं, पतंगे जिन्हें कहा जाता है। अब ये पतंगे दो टाइप्स के थे, ठीक है। एक है ये वाइट कलर का, और एक है डार्क कलर या ब्लैक कलर। इसको गौर से सुनना है आपने। और अब देखें, ये कह रहा है कि इंग्लैंड के अंदर जब तक एवोल्यूशन कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, यानी जिस टाइम पुराना जब दौर था ना, तो उस टाइम पे इंडस्ट्रीज नहीं थी। मैं क्या बात कर रहा हूँ, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे IN का मतलब मैं आप समझ लेंगे इंडस्ट्रीज, ठीक है, जब नहीं थी। और अब क्या है कि अब का जो रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, तो इंडस्ट्रीज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोल्यूशन का लेवल ज्यादा होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पोल्यूशन का लेवल है या आलूदगी का जो लेवल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा जब इंडस्ट्रीज आती हैं। तो अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, एक चीज होती है जिसे कहते हैं लाइकन। जी आपने बड़े गौर से सुनना है, मैं क्या बता रहा हूँ, लाइकन आपने देखना है। ये LICHEN, इसको आपने सुनना है पहले और फिर इसको समझना है। लाइकन क्या चीज है? लाइकन इज द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। लाइकन इधर हम बल्कि इसको लिख देते हैं, लाइकन में आपने ये समझना है, और फिर इसका पूरा पैराग्राफ आपको ये क्लियर हो जाएगा। लाइकन क्या चीज है? ये बच्चे दो स्पीशीज से मिलके बना होता है। एक है, इट इज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई, यानी जो फंजाई है, और एलजी के एसोसिएशन से, यानी उनके कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। और ये उस जगह पे ग्रो करता है। फंजाई, लाइकन क्या चीज है? फंजाई एंड एलजी के एसोसिएशन के मिलके बना होता है। और ये कहाँ पे ग्रो करता है? जो आप समझ लें कि क्लीन एनवायरनमेंट में, या आप समझ लें कि जहाँ पे पोल्यूशन का लेवल क्या हो, क्लीन एनवायरनमेंट में ये ग्रो करेगा, पोल्यूशन का लेवल बिल्कुल कम हो, ठीक है। और इसका जो कलर होता है, ये लाइट कलर होता है। लाइकन का कलर क्या होगा? लाइट कलर। ये लाइकन का अगर जो कलर बात करते हैं लाइकन की, क्या होता है? ये लाइट कलर होता है। ये आपने बड़े अच्छी तरह गौर से सुनना है, फिर ये आपको चीजें समझ आएंगी। लाइकन का जो कलर है वो बहुत ज्यादा लाइट है। यानी ये देखें, ये यहाँ पे इसको मैंने क्या लिखा बच्चों, ये इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। इस एरिया में जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, चलें ये बिफोर इंडस्ट्रीज, इसको आपने गौर से, बार बार कह रहा हूँ कि इसको सुनेंगे तो फिर ही आपको फायदा होगा। बिफोर इंडस्ट्रीज क्या था? बिफोर इंडस्ट्रीज ये होता था कि पोल्यूशन नहीं थी, क्लीन एनवायरनमेंट थी। तो वहां पे जो लाइकन, यानी जो दरख्त होते ना, दरख्त, ठीक है, जब बिफोर इंडस्ट्री थे तो जो दरख्त की छाल थी, यानी जो दरख्तों के ऊपर जो बार्क थी, या आप कह लें दरख्तों के ऊपर या बार्क के ऊपर क्या चीज ग्रो करती थी? दरख्तों की जो बार्क होती थी उसके ऊपर क्या होता था? लाइकन होते थे। क्या चीज ग्रो करती थी? लाइकन। लाइकन क्या चीज है? लाइट कलर का है। इट इज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन एलजी एंड फंजाई। बिफोर इंडस्ट्रीज बार के ऊपर जो दरख्तों की जो ट्रीज थी, जो ट्रंक था, तना था,
मतलब दरख्तों का जो तना था उसके ऊपर क्या ग्रो करते थे, लाइकन ग्रो करते थे। अब लाइकन का कलर क्या है, लाइट। अब होता क्या था, ठीक है, अभी आपने गौर से सुनना है इसको, कि ये जिस टाइम पे बार के ऊपर लाइकन ग्रो कर रहे थे ना बच्चों, तो ये जो व्हाइट कलर के पतंगे होते थे ना, जब ये उस बार के ऊपर आके बैठते थे ना, मतलब जो दरख्तों का जो स्टेम होती थी, जो तना था, उसके ऊपर व्हाइट कलर के पतंगे आके बैठते थे ना, तो ये नजर नहीं आते थे। देखें, जब व्हाइट के ऊपर व्हाइट आके बैठेगा लाइट कलर के ऊपर, तो ये नजर नहीं आते थे। तो उस टाइम पे नेचर इनको फेवर कर रही थी। इनके जो प्रीडेटर थे ना, वो इन्हें देख नहीं सकते थे। जब इनके प्रीडेटर यानी जो इनका शिकार करते थे वो इन्हें नहीं देख सकते थे, वो ये बच जाते थे। तो इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। और जिस टाइम पे जो ब्लैक वाला ये जो पतंगा था ना, ये जिस टाइम पे बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जब एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन थी और लाइकन जब ग्रो करते थे, लाइकन के ऊपर जब आके बैठता था, तो ये क्या होता था कि ये नजर आना शुरू हो जाता था। मतलब लाइट कलर के ऊपर जब ब्लैक बैठेगा तो ये नजर आता था। तो जिसकी वजह से ये क्या होना शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो गया। और बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्लैक कलर के पतंगे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो गया, उनकी पॉपुलेशन खत्म। यानी अब बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेचर किसे फेवर कर रही है, लाइट कलर के लाइकन को, और लाइकन कह रहा हूँ, लाइट कलर के जो पतंगे हैं, ये मोथ्स हैं, इनको। और जो दूसरा है, ब्लैक कलर के थे ये पतंगे, ये क्या हो रहे थे, खत्म होते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यानी इंडस्ट्रीज जब आई, आफ्टर इंडस्ट्रीज, तो पोल्यूशन का लेवल क्या होना शुरू हो गया, ज्यादा होना शुरू हो गया। और जो लाइकन थे वो क्या होना शुरू हो गए, यहाँ पे जब इंडस्ट्रीज आ गई, पोल्यूशन का लेवल ज्यादा हो गया, तो जितने भी जो लाइकन थे वो दरख्तों की छाल के ऊपर से, या दरख्तों की जो बार्क है, या दरख्तों के जो तने हैं, वहां से लाइकन क्या हो गए, खत्म हो गए। और जो दरख्त के जो तने थे वो ब्लैकिश होना शुरू हो गए। दरख्त के तने क्या होना शुरू हो गए, ब्लैकिश। अब ब्लैकिश होने की वजह से जब ब्लैक कलर के हो गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब ब्लैक कलर का पतंगा आके बैठता था, ठीक है, उसके ऊपर तो वो नजर नहीं आता था। तो इस वजह से आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रीज आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये ब्लैक कलर के, ये इनको नेचर फेवर करना शुरू कर दी, इनका ग्रोथ रेट बढ़ गया। और जब व्हाइट कलर के जो थे, ये जब ब्लैक तने पे आके बैठते थे, तो ये नजर आते थे, और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू किए, खत्म। अब हम इसको जल्दी से रीड करते हैं, और इसको सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो भी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं रीडिंग इसलिए करता हूँ ताकि जो बिल्कुल जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी इसको समझ लें। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे कि ओनली मीडियम, ये तो माउस वाली कहानी चल रही है। यहाँ पे इन इंग्लैंड द मॉथ्स जो है हैड टू वेरिएशन, डार्क कलर एंड वाइट कलर मॉथ्स। कितने कलर के थे, डार्क एंड वाइट कलर। द मॉथ्स यूज द रेस्ट, वो रेस्ट करने के लिए कहाँ पे बैठते थे, ऑन ए लाइट कलर ट्री ट्रंक ऑन विच व्हाइट लाइकन हैड ग्रोन। यानी जब इंग्लैंड के अंदर बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, व्हाइट लाइकन के ऊपर जब व्हाइट कलर वाले आते थे, इन 19th सेंचुरी व्हेन द इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड, द लाइकन ऑन द ट्री ट्रंक डाइड। जो लाइकन क्या बचे, ये भी आपने गौर से सुनना है कि जो लाइकन होते हैं ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग क्यों है, क्योंकि इसमें एलजी और फंजाई है। जैसे ही पोल्यूशन आया, ये वहां पे ग्रो करेंगे जहां पे क्लीन एनवायरनमेंट होगी। और जैसे ही पोल्यूशन का लेवल ज्यादा होगा, तो लाइकन क्या होना शुरू हो जाएगा, ये मरना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और जो दरख्तों की जो छाल है, तने क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। तो लाइकन जब डाइड हो गए, ठीक है, एंड द ट्रीज ट्रंक टर्न डार्क, ठीक है, नाउ द वाइट मॉथ वेरिएशन बिकम हार्मफुल। उन वो क्या हो गई, व्हाइट वालों को खत्म होना शुरू हो गया, बिकॉज अ व्हाइट मॉथ रेस्टिंग ऑन अ डार्क ट्री ट्रंक वाज इजीली विजिबल टू अ प्रीडेटरी बर्ड्स। द नेचुरल सिलेक्शन जो है डार्क माथ को क्या कर रही है, वो उसको फेवर कर रही है, और वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे। इन दिस वे डार्क माथ जो मॉथ्स हैं बिकम मोर कॉमन, एंड द लास्ट एंड एट लास्ट द व्हाइट मॉथ डिसअपीयर फ्रॉम द पॉपुलेशन। यानी जब तक इंडस्ट्रीज नहीं थी, उस टाइम तक व्हाइट वालों को फेवर कर रही थी नेचर, और जब इंडस्ट्रीज आ गई तो व्हाइट वालों को उन्होंने फेवर करना क्या कर दिया, खत्म। और अब जो है किसकी जो है वो लेवल ज्यादा हो रहा है, या किसका नंबर ज्यादा हो रहा है, वो ब्लैक कलर का। तो ये हमारे दो जो है ना एग्जांपल मैंने आज आपको पढ़ाई है। एक है कैट वाली, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर कैसे फेवर कर रही है। दूसरे नंबर पे नेचर कैसे जो है इन मॉथ्स को फेवर कर रही थी, व्हाइट वालों को कब फेवर कर रही थी, और ब्लैक वालों को कब फेवर कर रही थी। जैसे जैसे नेचर के अंदर चेंजिंग आती है, तो इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनको भी या तो खतरा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पहले ब्लैक वालों को खतरा था, इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग आई तो ब्लैक वालों का खतरा खत्म हो गया। अब वो मजे से सर्वाइव कर रहे हैं, और व्हाइट वाले क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो नेचर की वजह से जो आपने देखना है
कि ये चेंजिंग आती है और एवोल्यूशन भी इसी वजह से होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था छोटा सा, और इसको मैंने काफ़ी लेंथी करके बढ़ाया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।